मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ के हीरोन का सूत्र यानी कि प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देखें यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से या क्या है दिया हुआ त्रिभुज की भुजा जो है ए, बी और सी, तीनों भुजा क्या दिया हुआ। ए दिया हुआ है 15 मीटर और बी दिया हुआ है 11 मीटर और सी जो दिया हुआ है वो 6 मीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। देखिए 5 और 1 6 और 6 12 हासिल का 1 1 2 और 1 हासिल वाला 3 बटे 2। ठीक, यानी हो गया 32 बटे 2। इसे काटेंगे तो जाएगा 16 यानी अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप को हम एस कहते हैं, जिसे प्रदर्शित करते हैं। ये कितना निकल के आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके लिए होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दोबारा देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है उनका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी एस क्या है, यह है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से क्या घटाना है, पहला भुजा। अर्ध परिमाप में से दूसरा भुजा। अर्ध परिमाप में से तीसरा भुजा घटाना है। ये सब आपस में मल्टीप्लाई में रखना है। तो हमारा एस क्या दिया हुआ है जी, एस हमारा 16 निकल का है। तो 16 में से 15 जाएगा, फिर 16 में से 11 और फिर 16 में से 6 घटाएंगे। और यहाँ सब रूट में है, उसे रूट में लिख देते हैं। ठीक, तो 16 में को तो 16 लिखेंगे। 16 में से 15 गया कितना बचेगा, ये बचेगा 1। और 16 में से 11 गया कितना बचेगा 5। और 16 में से 6 गया कितना बचेगा। ठीक, 16 में से 6 गया बचेगा 10 है नहीं, बराबर अंडर रूट में। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुने 4। एक को एक ही रहेगा 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2। ये 2 बार है तो एक बार आ गया और यहाँ 2 बार है तो एक बार आ गया। ये दोनों एक बार है तो अंदर चलो लिख लो तो 2 ही रह जाएगा। और ये 5 है। अब 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20√2। ये सारे मीटर में है यानी कि मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया है नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ देखिए त्रिभुज की भुजा क्या है जी, त्रिभुज की भुजा ए बराबर है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर और बी बराबर है 10 सेंटीमीटर और सी बराबर सी है, ये दिया हुआ नहीं है। तो और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2s यानी 2s जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 42
2। तो 2s यानी कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं रख दीजिए, 18, 10 और ये c बराबर कितना है, बराबर है 42 यानी 42। 18 और 10 28 प्लस c बराबर 42 यानी c बराबर क्या हो जाएगा, 42 यानी 42 माइनस 28। यहाँ 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, यहाँ बचा 4। ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1 यानी c बराबर 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यानी कि हमारा जो तीसरी भुजा है वो हमें ज्ञात हो गया। एक हमें क्या निकालना है, एस। तो एस क्या होता है, 2s बटे 2 यानी कि 42 बटे 2। इस चीजों ने 42 कर दिया यानी कि एस कितना आ गया हमारा, 21। ठीक है, अब हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और रूट में ये आ गया। अब रख दीजिए यहाँ पे मान, एस हमारा 21 है, 21 में से पहले 18 घटेगा ए, फिर 21 में से 10 और फिर 21 में से कितना घटेगा, 14। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए तो 21 को 21 रखिए, 21 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 3। 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11 और 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 7। चलिए इसको अंडर रूट में ले लीजिए। 21 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 7 गुने 3, तो ये वाला 3 लिख दीजिए, 11 11 ही रहेगा और ये वाला 7। अब जो 2 बार हो इसमें से एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 जो है 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, फिर यहाँ से 2 बार, 7 जो है 2 बार है तो 7 भी बाहर आ गया, 11 अकेले है इसलिए अंदर में ही रह गया। यानी कि फाइनली इसका उत्तर क्या हो गया, 21 अंडर रूट 11। और ये इसका यूनिट यानी मात्रक जो है वो सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान रखिए, ये 12 अनुपात 17 अनुपात 25 जो दिया हुआ है ये त्रिभुज की भुजा नहीं है, है नहीं। भुजा क्या होगा, यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजा जो है वो ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x है। और परिमाप यानी कि 2s जो है वो क्या है, 540 है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब परिमाप जो होता है वो क्या होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब देखते हैं, 5 और 7 12 और 2 14, 4 हासिल का 1, 2 और एक हासिल वाला 3 और एक ये 4 और एक ये 5, 54 और x बराबर 540। यहाँ से काट देंगे, 54 140 यानी 54 10 जा 540 यानी x इक्वल टू 10। ठीक, अतः त्रिभुज की भुजा जो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, क्या है ए बराबर क्या है 12x है नहीं, यानी क्या हो जाएगा 12 गुने 10 बराबर 120। फिर क्या है जी
b बराबर है 17x यानी 17 गुने 10 यानी 170 और c बराबर 25x यानी 25 गुने 10 यानी कि 250। ठीक है। अब हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। अब हम देखें तो हमारा यहाँ पे एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखा हुआ है सूत्र। हमारे पास 2s है लेकिन s नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? s बराबर क्या होता है? तो 2s बटे 2 यानी 2s कितना है 540 140 अपॉन 2 यानी 540 बटे 2। तो कैसे कर जाएगा 27 दूनी 54 और 0 यानी s जो आ गया वो 27 और वो आ गया s बराबर 270। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र में मान रख देंगे यानी कि 270 और फिर क्या करेंगे 270 में 270 माइनस ए यानी ए हमारा जितना निकल के आया थी 120 फिर 270 माइनस कितना आ गया 170 फिर 270 माइनस 250 इस सबको रूट में लिख देंगे। ठीक है। तो क्या होगा जो देखिए 270 यहाँ हो गया 270 में से ये 120 है 120 गया तो कितना बचेगा भाई 20 गया तो 50 यानी 150 बचेगा। ठीक है। अब 270 में से 170 गया तो बचा 100 और 270 में से 250 गया तो बचा 20। सबको रूट में लिख देते हैं। 70 को क्या लिख सकते हैं ये देखिए 270 को कैसे लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 9 तिया 27 गुने 10। ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 3 पंजे 15 गुने 10 तो क्या हो जाएगा 100। अब इसे 10 गुने 10 तो क्या हो जाएगा 100 और इसे क्या लिखेंगे 20 को तो 20 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 क्यों 2 दूनी 4 4 पंजे 20। अब ऐसा क्यों किए जो आइए समझते हैं। भाई यहाँ से 3 हो गया तो यहाँ से आ गया 3 बाहर। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 और फिर ये 10 तो 2 बार 10 बार आ गया क्योंकि 10 कितने हो गए 1 2 3 4 तो 2 बार 10 बार आ गया। अब यहाँ से 3 यहाँ से 3 तो 3 आ गया एक बार बाहर। ठीक है। अब 5 जो है यहाँ से हो गया तो 5 भी आ गया बाहर। अब फिर यहाँ से 2 आ गया बाहर। ठीक है। भाई देखिए यहाँ से 2 बार 3 था तो 1 बार 3 आ गया फिर ये और ये 3 था तो 1 बार 3 आ गया। 10 जो है 1 2 3 4 बार है इसलिए 2 बार बाहर आ गया। फिर ये वाला 5 और ये वाला 5 हो गया और यहाँ पे 2 था 2 हो गया। अब इसे हम गुना करते हैं 3 तिया क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तो चलिए हम 9 यहाँ लिख दिए और फिर ये हो गया 10 गुने 10 और 5 दूनी भी 10 हो जाएगा। अब इन्हें सबको आपस में गुना करिए तो 10 10 करेंगे तो 100 और 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 1000 में 900 गुना करेंगे 9000 आ गया। और ये इसका जो मात्रक था वो क्या था ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना 540 सेंटीमीटर इसका परिमाप यानी इसका जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आ गया इसका आंसर। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज़्यादा शेयर करें जो और भी बच्चा इसे सीखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक समद्विबाहु बहुत्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु बहुत्रिभुज यानी जिसके 2 जो है भुजा वो बराबर हो और यहाँ बताया हुआ कि जो बराबर भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है वो क्या है 30 सेंटीमीटर। हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है भाई। एक तो परिमाप दिया हुआ है परिमाप यानी कि 2s वो क्या है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर 2 भुजा यानी भुजा ए
और बी दोनों दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो तीसरी भुजा नहीं है, तीसरी भुजा क्वेश्चन मार्क या सी मान लीजिए। ठीक, तो क्या होता है भाई परिमाप यानी 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है नहीं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2s, तो 2s जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30, यानी इनका मान रखिए 12 प्लस सी बराबर 30, यानी 24 प्लस सी बराबर 30, क्योंकि 12 12 24 हो गया। तो सी का मान जब निकालेंगे तो क्या हो गया 30 माइनस 24, यानी सी बराबर 6, यानी हमारे पास तीसरी भुजा भी आ गई है। ठीक, तीसरी भुजा सी जो है वो 6 आ गया। कैसे, तो 30 माइनस 24 यानी कि 6 आ गया। ठीक, आगे देखिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्र यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ देखिए हमारे पास 2s दिया हुआ है, एस नहीं दिया हुआ है, 2s दिया हुआ है, एस नहीं दिया हुआ है। भाई 2s हमें दिया हुआ है 30, तो एस कितना हो जाएगा 30/2, यानी एस बराबर 15 दूनी 30, यानी एस जो आ गया हमारा कितना आ गया 15 आ गया। चलिए तब हम इसमें फटाफट रख देते हैं 15 में से पहले ए घटाएंगे यानी 12, फिर बी घटाएंगे यानी कि वो भी 12, और फिर सी घटाएंगे यानी वो 6 निकल कर आया हमारा, है नहीं, रूट में रखिए थी। यानी यहाँ क्या हो गया 15 में से 12 गया 3, फिर दोबारा 15 से 12 गया 3, और 15 में से 6 गया 9, रूट में आ गया। इससे हम 15 को क्या ले सकते हैं 3 गुने 5, यहाँ पे 3 और यहाँ 9 को 3 गुने 3। देखिए जो 2 बार होता है वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं यहाँ से 3 और 3 बाहर आ गया, और यहाँ 1 3 और 5 अंदर ही बच गया। तो ये क्या हो गया 3 3 9, और अंडर रूट में बच गया 5 15, और इसका यूनिट जो था वो सेंटीमीटर में है, यानी इसका मात्रक सेंटीमीटर है, तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से ये 12.1 कंप्लीट हो गया। आप अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन फट से मिल जाए, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।